आखिरकार हेड रसूल का वो पीर जो दरिया के अंदर बैठकर पानी का रुख मोड़ता था, आज वो भी दुनिया से चला गया। ये बहुत बड़ा मौका मिला है उन लोगों को कि जो अल्लाह के वलियों के खिलाफ तूफाने बदतमीजी बर्पा कर देते हैं। जब भी कोई ऐसी आफत आती है, मुसीबत आती है, सैलाब आता है, जलजले आते हैं, कहीं आग लगती है, तो उनका सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि वहाँ पर इतने मज़ारात थे, वहाँ पर इतने अल्लाह के वलियों की कबूर थी। लाहौर के अंदर सैलाब आया तो दाता अली हजवेरी कहाँ पर थे, गुजरात के अंदर सैलाब आया तो फलां वली कहाँ था, इसी तरह सिंध के अंदर सैलाब आया तो फलां वली कहाँ था, इसी तरह के बुनेर के अंदर सैलाब आया तो फलां वली कहाँ पर था। इन लोगों ने सैलाब को क्यों नहीं रोका? ये एक ऐसा सवाल है कि जो उन लोगों के जहनों के अंदर से पहले से मौजूद होता है, लेकिन उनको जहर उगलने का मौका मिल जाता है जब इस किस्म के मामलात पेश आते हैं। ये बात आप बिल्कुल कान खोल कर सुन लें कि वली की जो करामत होती है, उस करामत का मकसद ये नहीं होता कि वली इस किस्म के करतब दिखाता है, ये शोबदाबाजियां दिखाता है, बल्कि करामत की जो तारीफ है अल किरामतो अल इस्तिकामतो, के वली की सबसे बड़ी करामत यह है कि वो इस्तिकामत इख्तियार करता है और इस्तिकामत फिर दीन इख्तियार करता है। ये करामत की सबसे बड़ी तारीफ है। लेकिन इन लोगों के जो इतराजात उठते हैं और फिर उसको देखते ही देखते लोग वायरल करना शुरू कर देते हैं और नीचे कमेंट्स के अंदर जो है वो अपना इजहार और जहर उगलना शुरू कर देते हैं। मुझे आप ये बताइए कि क्या खाना काबा अल्लाह तबारक व तआला का घर है और वहाँ कितने तारीख के अंदर सैलाब आए? आप इसकी मालूमात हासिल कर सकते हैं। खाना काबा के अंदर कितनी दफा आग लगी और लोग वहाँ पर जल के खाकस्तर हो गए, आप इसकी तहकीक कर सकते हैं। खाना काबा के अंदर कितनी दफा वहाँ पर काम करते हुए जो है वो करैने गिरी, लोगों का नुकसान हुआ और जान की बाजी हार गए। मुझे आप इस सवाल का जवाब दें कि क्या अल्लाह के मेहमान जब अल्लाह के घर के अंदर मौजूद होते हैं और वो किसी कुदरती आफत का शिकार हो जाते हैं तो नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह, क्या अल्लाह ताला अगर उनको बचाना चाहे तो क्या अल्लाह उनको बचा नहीं सकता? इसी तरीका के साथ बहुत सारी ऐसी मसाजिद होती हैं कि जो सैलाब के अंदर सैलाब की लहरों की नजर हो जाती है। बहुत सारी मसाजिद ऐसी होती हैं कि जिनके अंदर जब वहां आग भड़कती है तो वो मसाजिद भी अल्लाह माफ करे जल कर जो है वो खाकस्तर हो जाती है, शहीद हो जाती है। इसी तरह कुरान हकीम अल्लाह तबारक व तआला की किताब है। कितने कुरान हकीम के नुस्खा जात ऐसे होते हैं कि जब इस किस्म के सैलाब, इस किस्म की आफत आती है तो वो कुरान करीम भी उस आफत की जद में आ जाते हैं। तो नाउज़ बिल्लाह, हम इस हवाले से मुसलमान होते हुए, कुरान पे एतकाद रखते हुए, क्या हम कुरान के बारे में इस किस्म की बातें कर सकते हैं? खाना काबा के अंदर अल्लाह के आए हुए मेहमान अगर वहां पर किसी आफत का शिकार हो जाते हैं तो क्या इस किस्म का हम सवाल वहां पर भी कर सकते हैं? ये ऐसी चीजें हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ दीन के बारे में लोगों को मुतनफर करने के लिए मौकों की तलाश पर इंसान रहता है और इस किस्म का जहर उगलना शुरू कर देता है। मस्जिद के अंदर इंसान नमाज पढ़ रहा होता है और वो अल्लाह का मेहमान होता है, अल्लाह के घर में नमाज के लिए आया होता है, बाहर से उसके कोई जूते उठा के लेकर चला जाता है। क्या वहां अगर अल्लाह चाहे तो उस जूते उठाकर ले जाने वाले की आंखों की बिनाई भी तो खत्म कर सकता है कि यार मेरे घर में मेहमान आकर मेरे घर में मेरी नमाज पढ़ रहा है और तू उसके जूते उठाकर लेके जा रहा है। ऐसी चीजें करना ये सिर्फ और सिर्फ इंसान जो है वो अपनी खबासत बातनी को जाहिर करता है, उसकी जो दीन के साथ एक नफरत होती है उस नफरत को जाहिर करता है। वरना इन चीजों के ऊपर सवाल बनते भी नहीं और इन चीजों का कोई जवाब देने का मकसद भी नहीं होता।